हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो लॉजिक गेट कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट, उसके अंदर हमने नैंड गेट को पढ़ लिया था। नैंड गेट के हमने जो बेसिक ऑपरेशंस है वो भी हमने देखे थे कि किस तरह से नैंड गेट से हम नॉट गेट बना सकते हैं, किस तरह से एंड गेट बना सकते हैं और किस तरह से हम और गेट बना सकते हैं। जब हमने नॉट गेट की बात की थी तो उसमें एक नैंड गेट यूज हुआ था। हमने एंड गेट की बात की थी तो उसके अंदर 2 नैंड गेट यूज हुए थे। और जब हमने और गेट की बात की थी तो उसके अंदर 3 नैंड गेट यूज हुए थे। मैंने आपको क्वेश्चन के टाइप भी बताए थे। आज के लेक्चर में हम काफी सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बाकी के कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी कि नॉर गेट, एक्सॉर और एक्सनॉर, इन तीनों गेट्स की और डिस्कशन करेंगे। क्या इनके आउटपुट आते हैं, क्या इनके रिजल्ट्स आते हैं, वो हम देखेंगे और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, नॉर गेट की। और नॉर गेट नाम से ही पता लग रहा है और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। नॉर गेट की हम बात करने वाले, नॉर गेट की। और नॉर गेट की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है किस किस का, ये और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तो फॉर्म फ्रॉम 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 और एंड नॉट गेट, और नॉट गेट से ही गेट बनाया जा रहा है। अब इसमें बनेगा क्या, इसमें सर्किट जो हो गया वो इस तरह का हो गया। कुछ सर्किट जो बना वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये और गेट है। और गेट में है तो आउटपुट इसका मिलेगा ए प्लस बी। तो इसका आउटपुट वाई इक्वल्स टू आ गया ए प्लस बी। और फिर इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, फिर इसको हमने नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया। नॉट गेट बबल्ड आउटपुट यानी कि ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। तो वाई बार जो है या वाई प्राइम का जो रिजल्ट है, वाई प्राइम का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। यानी कि इसका अगर एक सिंबल बनाया जाए तो वो सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर इनपुट हो गया ए, ये इनपुट हो गया बी, तो ये इनपुट हो गया ए, ये इनपुट हो गया बी, और इसका जो बबल्ड आउटपुट है ये बबल्ड आउटपुट हो गया इस तरह से, और ये आ गया हमारे पास रिजल्ट वाई। तो ये हमारे पास जो सिंबल है ये किसका बन गया, नॉर गेट का बन गया। अब इसमें मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे पूछ लिया जाए कि और गेट विद द बबल्ड आउटपुट इज नोन एज, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर गेट। इसी तरह से एंड गेट विद द बबल्ड आउटपुट इज नोन एज, उसको हम क्या नाम देते हैं, नैंड गेट नाम देते हैं। इस तरह के इनमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यदि इसकी ट्रुथ टेबल बनाई जाए तो इसकी ट्रुथ टेबल को अगर मैं बनाऊं, इसकी ट्रुथ टेबल बनाए अगर हम नॉर गेट की, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल जो बनेगी इसमें इनपुट क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ए, एक आ जाएगा बी। फिर उसके बाद हम आउटपुट में पहला आउटपुट ले रहे हैं वाई पर और दूसरा आउटपुट मिलेगा वाई बार पर। तो यदि मैं इनपुट देता हूं 1 और 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी बनेगी 1 और वाई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहाँ पर हो गया ये 0, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1, वाई 1, ये हो गया 0, और यहाँ पर अगर मैं 0 दूं, यहाँ पर 0 दूं, तो आउटपुट वाई का 0 और ये कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है वो एंड गेट की तरह आ रहा है। देखो हाई इनपुट दिया 1 0 0, 0 1 0, 1 1, नहीं नॉट गेट की तरह आ रहा है ना, 1 0 और ये हो गया 0, 0 1, ये हो गया 0, 1 1 0, 1 1 0 और 0 0 1। यानी कि एक या दोनों आउटपुट यदि हाई इनपुट है, एक या दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई इनपुट है तो आउटपुट जो मिलेगा वो लो मिलेगा, और यदि दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो यहां पर रिजल्ट में आप लिख सकते हैं नोट लगा के कि इफ वन और बोथ इनपुट, वन और बोथ इनपुट आर हाई इनपुट देन आउटपुट इज लो इनपुट, आउटपुट इज लो। इफ वन और both input are high input then output is low, तो आउटपुट क्या बन गया, लो बन गया। और यदि दोनों इनपुट लो इनपुट हो गए तो आउटपुट क्या बन जाएगा, हाई आउटपुट बन जाएगा। ये कौन सा गेट हो गया, ये हो जाता है नॉर गेट। क्वेश्चन क्या बन जाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल के ऊपर, इसके अलावा ये इसका क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है। ये इसका क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है। ठीक है,
नॉर गेट हमने बना लिया, फिर हमने बना लिया नैंड गेट इसके पहले बना लिया। अब हम बनाएंगे एक्सॉर गेट। अब जो हम बनाएंगे कौन सा बनाएंगे, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट, इसको एक और नाम देते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट। और ये एक्सक्लूसिव और गेट जो है ये 3 गेट का कॉम्बिनेशन है ना। फ्रॉम नॉट एंड और, ये इन 3 से मिलकर बन रहा है। नॉट एंड और गेट से मिलकर ये गेट हमारे पास बन रहा है, जिसको हम नाम दे रहे हैं एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सॉर गेट हम इसको नाम दे रहे हैं। इसका जो सर्किट का सिंबल है वो कैसे दिखेगा, उसके पहले हम इसका सर्किट बनाए। तो एक तो हम लगा रहे हैं नॉट, ये लगा दिया मैंने नॉट गेट, ये नॉट हो गया। और एक और नॉट लगा दिया, यहां पर भी लगा दिया मैंने नॉट, यहां पर भी किसको लगा दिया, नॉट, ये नॉट गेट हो गया। उसके बाद यहां पर एंड गेट लगा दिया, ये एंड गेट हो गया। और यहां पर भी ये क्या हो गया, एंड गेट हो गया। फिर हमें कौन सा लगाना है, और गेट, यहां पर लगा दिया मैंने और गेट, ये और गेट लगा दिया। ये और गेट लगा दिया और गेट से जो आउटपुट मिल गया हमें वो मिल गया वाई। यहाँ पर ये बबल्ड नहीं है ना, कहीं आप सोचो ये बबल्ड है, तो बबल्ड नहीं है, ये मिल गया हमें वाई। और यहाँ से इसको कनेक्ट किया। अब इसके जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको हम कनेक्ट करें ऐसे, ये इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं ए के साथ, और यहां से इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ। तो यहां से यहां पर जो ए है, ए के बाद यहां का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, ए बार आएगा। इसी तरह से बी का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, बी बार आएगा। बी का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, बी बार आएगा। एक मिनट रुकना भाई, बी का जो आउटपुट है वो आएगा बी बार। इसी तरह से यहां से एक इनपुट दे दिया हमने ए, और यहां से एक इनपुट दे दिया बी। तो यहां पर जो इनपुट गया है इस एंड गेट के ऊपर वो गया है ए बार बी, तो यहां पर बना ए बार बी, और यहां पर बना है ए बी बार। तो आउटपुट जो हमारे पास आएगा वो आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। तो y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, y की वैल्यू वो आएगी ए बी बार और प्लस ए बार बी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। और यदि इसको हम एक सर्किट के अंदर शो करना चाहें, एक डायग्राम के अंदर, तो डायग्राम कुछ इसका इस तरह का बनेगा, इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और यहां पर ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा y। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा एक्सॉर गेट का। ये सिंबल किसका हो जाएगा, एक्सॉर गेट का हो जाएगा। अब यदि इसकी मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं, इसकी ट्रुथ टेबल जो है वो कैसे बनेगी, इसकी अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल में एक ले लिया मैंने ए, एक ले लिया मैंने बी, फिर बनेगा ए बार बी, और फिर बनेगा ए बी बार, और फिर बनेगा फाइनल आउटपुट वाई, यानी कि ए बी बार इक्वल्स प्लस ए बार बी। मैंने इनपुट दिया 1 और 0, तो ए बार जो है वो कितना बनेगा 0, और बी कितना बनेगा 1। भाई यहाँ लिखा हुआ है ए बार लिखा हुआ है ना, तो ए बार कितना बन जाएगा 0, और बी कितना बन जाएगा जो है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। फिर यहाँ ए बी बार, तो 0 का इन्वर्स करोगे तो कितना बनेगा 1, तो यहाँ बना 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 1, 0 + 1 कितना बनेगा, 1 बनेगा। फिर यहाँ पर आपने दिया 0, यहाँ पर दिया आपने 1, ए बार कितना हो जाएगा 1, और बी बार ऑलरेडी 1 है, और यहाँ पर a0 बी बार भी कितना हो जाएगा 0, तो y अगेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 0, तो ये हो जाएगा कितना 1। ठीक है, ये उल्टा सीधा लिख लेना, यहाँ ए बी बार को मैंने पहले लिख दिया है, मैं इसको सही कर देता हूँ, नहीं तो फिर तुम दिमाग लगा जाओगे ज़्यादा कि सर आपने यहाँ ये कैसे लिख दिया, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब मैं दोनों इनपुट को 0 कर देता हूँ, तो ए बार की वैल्यू कितनी बनेगी 1, बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा।
और बी बार की वैल्यू 1 बनेगी, ए की वैल्यू 0, तो ये 0 आएगा। तो वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। फिर अगर दोनों इनपुट मैं हाई कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये मिलेगा 0 और ये भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो y की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी ट्रुथ टेबल बन रही है उसमें आप ये देख रहे हैं कि यदि आइदर ऑफ इनपुट इज हाई, यदि दोनों इनपुट हाई हैं या लो हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, इसका लो मिल रहा है। यदि दोनों इनपुट हाई हैं या दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, हमें लो मिल रहा है। तो फॉर बोथ इनपुट हाई और लो, फॉर बोथ इनपुट हाई और लो, बोथ इनपुट हाई और लो, वी गेट लो आउटपुट। हमें इसके लिए क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है लो आउटपुट मिल रहा है। यदि हम दोनों जो इनपुट है उसको हाई दे दें या दोनों इनपुट को लो दे दें तो हमें लो आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, लो आउटपुट मिल रहा है। इसी तरह से दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई है या दोनों में से कोई भी एक इनपुट लो है तो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट हाई मिल रहा है। फॉर आइदर इनपुट हाई आइदर इनपुट हाई और लो, आइदर इनपुट हाई और लो, वी गेट हाई आउटपुट। तो हमें कौन सा आउटपुट मिल रहा है, हाई आउटपुट मिल रहा है। जब दोनों में से कोई भी इनपुट हाई है या लो है तो हमें हाई आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, हमें कौन सा आउटपुट मिल रहा है, हाई आउटपुट मिल रहा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं लिख दूं एक बार। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज लिख दूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर गेट, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या बनती है, वो प्रॉपर्टीज इसकी बनती है, यदि मैं लिख रहा हूं ए, इसका साइन ये होता है, अगर प्लस लगा के उसके चारों तरफ इस तरह से गोला मार दिया तो ये किसको बता रहा है, एक्सॉर गेट को बता रहा है। तो ए प्लस ए बार, एक ए प्लस ए, और यहां पर ए प्लस ए बार, फिर मैं लिखूं ए प्लस 0, फिर मैंने लिखा ए प्लस 1, फिर हमने लिखा ए प्लस ए प्लस ए प्लस एंड कहाँ तक, एन टाइम्स तक। तो इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे वो देखना है। यदि मैं ए प्लस ए लिख रहा हूँ, तो यदि मैं ए प्लस ए लिख रहा हूँ तो देखो हमारे पास होता क्या है, ए और बी हम भेज रहे हैं तो हमारे पास बनता है ए बी बार प्लस ए बार बी, ये बनता है। तो यदि मैं दोनों को सेम कर रहा हूँ, ए और ए कर रहा हूँ, तो ए और ए का मतलब है दोनों की वैल्यू मैं सेम भेज रहा हूँ। तो यहाँ से इसको मैंने 1 भेजा, यहाँ से इसको मैंने क्या भेजा, 1 भेजा। तो यहाँ से दोनों 1 गए तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 और ये भी क्या बनेगा, 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ए प्लस ए कर दिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों आपने सेम भेज दिए तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। फिर ए प्लस ए बार, यानी कि एक 0 है और एक 1 है, तो अगर आप दोनों ऑपोजिट भेजोगे, 1 0 भेजोगे तो यहाँ पर ए बी बार बन गया, ए बी बार बन गया, यानी कि ये क्या आ गया 1 और ये क्या हो गया, ये हो गया 0। तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ए प्लस ए बार पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ए प्लस ए बार पर आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। फिर ए प्लस 0, यानी कि एक आपने फिक्स कर दिया, पहले कंट्रोल कर रखा है, 0 से फिक्स कर दिया, और दूसरा जो है उसकी आप वैल्यू बदल रहे हो। तो पहला अगर आप 1 प्लस 0 करते हो तो यहाँ क्या मिलेगा, ए बी बार, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1, और यहाँ पर ये क्या बनेगा 0, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट 1 मिलेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 1, और 1 किसको दे रखा है आपने, ए को, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। भाई 1 जो है वो आपने किसको दिया हुआ है, ए को, तो आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। और अगर ये बन रहा है तो ये जिसमें हमने एक एंड को पहले से ही कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो इसको हम नाम देते हैं बफर सर्किट। इसको हम क्या नाम देते हैं, बफर सर्किट, जहां पर हमने एक एंड को पहले से ही कंट्रोल कर रखा है। दूसरा है कि ए की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, ए की वैल्यू को हम वेरी कर रहे हैं, और जो दूसरा है उसकी वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया, तो ये फिक्स हो गया यहाँ पर। अब दूसरा फिक्स कर रखा है 1 से फिक्स कर रखा है, मतलब हाई इनपुट दे रखा है। तो ए बी बार हो गया, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए प्लस, यानी कि एक्सॉर के साथ 1 का कॉम्बिनेशन बनाया, तो ए का उल्टा मिल रहा है। ए का उल्टा मतलब यहाँ पर 0 मिला, यहाँ पर 1 है,
तो इसका इन्वर्स मतलब ये क्या मिला हमें, ए बार मिला। यहाँ पर अगर जीरो होता, यहाँ पर अगर जीरो होता, जीरो वन करके निकालते तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आता, वन आता। तो हमें इसका इन्वर्स रिजल्ट मिल रहा है, जो ए है उसका इन्वर्स रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टर। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इस तरह से चला रहा हूँ। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू आप इवन ले रहे हो या ऑड ले रहे हो। n की वैल्यू आप इवन ले रहे हो या ऑड ले रहे हो। यदि आप n की वैल्यू इवन लोगे तो जैसे आपने पहला बनाया a प्लस ए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर आपने एक बना दिया a और प्लस ए, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो, यानी कि अगेन ये क्या बन गया, a प्लस ए बन गया। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि n की वैल्यू इवन है तो ये क्या रिजल्ट देगा, जीरो रिजल्ट देगा। n इवन होगा तो ये क्या रिजल्ट देगा, जीरो। और n यदि ऑड होगा, ऑड होगा तो ये क्या रिजल्ट देगा, ए रिजल्ट देगा। n यदि ऑड होगा तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा बफर वाला, और ये क्या रिजल्ट देगा, ए रिजल्ट देगा। तो ये रिजल्ट्स जो है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज जो एक्सॉर गेट की बताई मैंने वो आपको याद रखनी है। याद क्या क्या रखना है एक्सॉर गेट में, एक तो ये प्रॉपर्टीज, दूसरा जो मैंने ये लिखा ये वाली चीज कि यदि दोनों इनपुट लो है या दोनों इनपुट हाई है तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा। जो इसका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, लो मिलेगा। आइदर ऑफ इनपुट लो है, आइदर ऑफ इनपुट हाई है, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है। और एक्सॉर गेट किस किस का कॉम्बिनेशन है, एक्सॉर गेट कॉम्बिनेशन है नॉट गेट का, एंड गेट का और गेट का कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सनॉर गेट की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, तो जिसको हम एक्सनॉर गेट भी बोलते हैं, एक्सनॉर गेट। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको हम नाम देते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। और ये कॉम्बिनेशन हो जाता है किसका, एक्सॉर गेट का प्लस नॉट गेट। एक्सॉर गेट का नॉट गेट के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स नॉर गेट। ठीक, यानी कि दो बार नॉट गेट यूज कर लिया, नॉट एंड और नॉट, तो दो नॉट गेट यूज हो गए, दो एंड गेट यूज हो गए और एक और गेट यूज हो गया। तो यहां पर एक्सॉर गेट जो है वो कैसे बना था, वो ऐसे बना था। एक्सॉर गेट जो बन रहा था वो बना था ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहां से ये हमारे पास आउटपुट आया, और इसको फिर हमने किससे कनेक्ट कर दिया, नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया। ये नॉट गेट हो गया और ये आ गया वाई। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट बना वो कुछ इस तरह का बनेगा। रिजल्ट जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हमारे पास आ गया आउटपुट, तो ये आ गया वाई। तो ये हमारे पास जो गेट बना है इसको हम बोलते हैं एक्सनॉर गेट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सनॉर गेट। और y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू बराबर हो जाएगी y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी बार। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको डॉट में लिखना है, इसमें लिखना है, डॉट के अंदर लिखना है ऐसे। तो ये बनेगा हमारे पास एक्सनॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यदि इसकी हम टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल, इसकी यदि हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, एक्सनॉर गेट की ट्रुथ टेबल, तो इसकी ट्रुथ टेबल में किस क्या क्या इनपुट चाहिए, एक चाहिएगा ए, एक चाहिएगा बी। एक मैं लिख लेता हूँ ए बार, मैं लिख लेता हूँ बी बार, फिर आपको चाहिएगा एक ए बी, फिर आपको एक चाहिएगा ए बार बी बार, और फिर फाइनल आउटपुट वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार और बी बार, ये चाहिए। ए की वैल्यू एक बार 1, एक बार 0, एक बार यहाँ पर बी की वैल्यू आप करो 0, तो ये बनेगा ए बार कितना बनेगा 0, बी बार कितना बन जाएगा 1, ए बी का मल्टीप्लिकेशन 0, ए बार बी बार का भी 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा। फिर यहाँ मैंने इंटरचेंज कर दिया 0 1, तो ए बार हो गया 1, बी बार हो गया 0। ठीक है, आपको बनाना है ए बी, तो ए बी की वैल्यू 0, ए बार बी बार की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 0। देन उसके बाद a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी हम 1 कर देते हैं, तो a बार 0, b बार 0,
तो ए बी जो है वो 1 बनेगा, ए बार बी बार 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 प्लस 1, 0 1 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1। ठीक, ये वैल्यू कितनी बन गई 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1। फिर मैं यहाँ पर कर दूँ 0 0, तो ए बार की वैल्यू 1, बी बार की वैल्यू 1, ए बी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यदि दोनों इनपुट लो हैं या दोनों इनपुट हाई हैं, दोनों इनपुट लो हैं, जस्ट उल्टा बन रहा है एक्सॉर का, या दोनों इनपुट हाई हैं, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा हाई इनपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा आपको हाई। तो फॉर बोथ इनपुट हाई और लो, बोथ इनपुट हाई और लो, वी गेट हाई आउटपुट, और आइदर ऑफ इनपुट इज लो और हाई, दोनों में से एक इनपुट लो है या एक हाई है, तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा लो मिलेगा। और आइदर ऑफ इनपुट इज लो और हाई, वी गेट लो आउटपुट, तो हमें उसका क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लो आउटपुट। आइदर ऑफ इनपुट हाई है या लो है तो हमें लो आउटपुट मिलेगा। ठीक, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज, तो यहां पर ए डॉट ए बार, यहां पर डॉट लगेगा, ये डॉट हो गया, यहां हो जाएगा ए डॉट ए बार, ये हो जाएगा ए डॉट 0, ये हो जाएगा ए डॉट 1, ये हो जाएगा ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए और कहां तक n टाइम्स। तो वहां पर हमने a का एक्सॉर में किया था a तो वो मिला था 0, यहां पर मिलेगा 1, यहां पर a और a बार वो क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 0, जस्ट उल्टा चल रहा है आंसर। वहां पर मिला था a डॉट ए मिला था, यहां पर मिलेगा a बार, तो यहां पर ये जो है हो जाएगा इन्वर्टर ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इन्वर्टर। कुल मिलाकर कुछ नहीं करना, एक्सॉर का उल्टा कर दो बस। और यहां पर ये वाला है जो ये आंसर क्या दे देगा, ये दे देगा a, तो ये हो जाएगा बफर, ये क्या हो जाएगा बफर। और वहां पर हमने लिखा था n की वैल्यू यदि इवन है, n की वैल्यू इवन है तो वहां आंसर मिल रहा था हमें 0, यहां पर क्या आंसर मिलेगा 1, यहां पर आंसर क्या मिलेगा 1, जस्ट उल्टा चल रहा है एक्सॉर का, क्योंकि जो एक्सॉर गेट है उसका नॉट ऑपरेशन किया हुआ है, तो जो आंसर है जस्ट रिवर्स मिलेगा। और वहां पर ऑड था तो यहां पर भी क्या मिलेगा a मिलेगा, यहां पर ऑड होगा तो a मिलेगा, इवन है तो 1 मिलेगा, वहां इवन था तो 0 था और ऑड था तो a था। तो इस तरह से हमें ये गेट्स के ऑपरेशन करना है। अब जो यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड गेट और जो नॉर गेट होते हैं वो कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट। उसकी हेल्प से हम बाकी के जो बेसिक गेट्स हैं, बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं, और गेट हो गया, इसके अलावा जो हमारा एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, ये बेसिक गेट्स होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड गेट, नॉर गेट, इनकी हेल्प से हम जो ये बेसिक गेट्स हैं इनको हम बना सकते हैं, और मैंने बना के भी आपको बताया है कि किस तरह से बनाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट लगा के कि नैंड गेट एंड नॉर गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब है इनकी हेल्प से हम बाकी बेसिक गेट्स को भी बना सकते हैं। i.e. we can form basic gates with the help of NAND and NOR gate। NAND and NOR गेट से हम जो बेसिक गेट्स है बाकी वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके पहले, और फिर उसके बाद हम कॉम्बिनेशन जो है उनकी इक्वेशंस बनती हैं जिसके अंदर हमें जो थ्योरम्स है उसका यूज़ करना होता है, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में थ्योरी वाला पार्ट तो इतना हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमें बोला गया है
द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल करस्पॉन्डेंस टू द लॉजिक गेट। ये जो ट्रुथ टेबल दिखाई गई है कौन से लॉजिक गेट को बता रही है? तो ए 0 है, बी 0 है, तो आउटपुट भी क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ए 0 है, बी 0 है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये आउटपुट कुछ ऐसा नहीं बन रहा 0 0 और यहाँ पर लिख दिया मैंने a प्लस बी, तो ये क्या मिला? 0। फिर ये मिला 0 1, तो यहाँ मिला 1, यहाँ पर करा 1 0, तो यहाँ पर मिला 1, यहाँ करा 1 1 और ये मिल गया कौन सा? 1। तो ये जो ऑपरेशन है ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? और गेट हो गया। कौन सा ऑपरेशन है? और। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े दिखने में लगते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे होगा? ट्रुथ टेबल या इनके बेसिक ऑपरेशंस आपको आना चाहिए, वो आते हैं तो क्वेश्चन 2 मिनट भी नहीं लग रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। ये जो ट्रुथ टेबल शो की गई है इससे कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखो यहाँ पर लिखा है 0 0, तो 0 ए बी, ये लिखा है 0 0। अगर मैं इसको a प्लस बी से लिखता हूं तो क्या आएगा? 0 आएगा, जबकि यहाँ 0 रिजल्ट है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 रिजल्ट है नहीं। ऑप्शन में आपके पास क्या है? नॉर ऑप्शन में नहीं है, नॉर होता तो मैं लगा सकता था क्योंकि इसका इन्वर्स आ रहा है, ठीक है। नॉट गेट है नहीं, कि नॉट गेट में तो क्या चाहिए आपको केवल एक इनपुट चाहिए, तो नॉट तो है नहीं। एक्सक्लूसिव और एक्सॉर, एक्सॉर में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ए बी बार प्लस ए बार बी, तो वो रख के देख लो। तो a की वैल्यू 0 है, b बार कितना बनेगा? 1 बनेगा। a की वैल्यू फिर a बार b, यहाँ पर बनेगा कितना? a बार b, ये बनेगा a बार b, तो a बार हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो आउटपुट कितना आएगा? 0। ये भी नहीं है। अब बात करते हैं हम एंड गेट की, तो एंड गेट में रिजल्ट क्या आएगा? 0 आना चाहिए, ए बी, एंड गेट का रिजल्ट ए बी आना चाहिए 0, जो कि ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए बी फिर ए बी आपने करा तो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और 1 1 1। अब इसका मैं अगर इन्वर्स कर दूं तो ये क्या बनेगा? 1 बनेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 और ये बन गया 0। तो एंड गेट का आपने नॉट ऑपरेशन लगा दिया, नॉट ऑपरेशन एंड गेट पे, और एंड गेट पे अगर आप नॉट ऑपरेशन लगा दो तो वो क्या बन जाता है? नैंड गेट बन जाता है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? नैंड गेट। तो ये किसका ऑपरेशन है? नैंड गेट का ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ गेट हैज द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। ये एक हमें ट्रुथ टेबल दिखाई गई है, ये कौन सा गेट की है? तो 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0, समझने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, एंड गेट दिख रहा है ना? 1 1 1 ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 1 0 0 0 1 0 0 0 0, यही आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? एंड गेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फॉलोइंग सर्किट ऑपरेशन। अब ये यार मैंने अभी जस्ट बताया है और देखते ही आंसर लगाना है, क्या आएगा? एक्सॉर गेट। कौन सा आंसर आ जाएगा? एक्सॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल हैव एन आउटपुट 1। इनमें से कौन सा गेट 1 आउटपुट देगा? देखो यहाँ पर इनपुट 1 है, ये बबल्ड आउटपुट है 1 1। उसके बाद एंड गेट है और एंड का फिर नॉट लगा रखा है, यानी कि नैंड गेट है। तो 1 1 है तो आउटपुट क्या देगा? ये 0 देगा, तो यानी कि ये तो है नहीं, कैंसिल आउट हो गया ए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, और गेट में बनेगा 1, फिर उसका उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? 0, तो ये भी नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या बनेगा? 1 और 0, पहले 1 प्लस 0 क्या बनेगा? 1, फिर उसका नॉट लगा दो, क्या बन जाएगा? 0, तो 0 आएगा। हमें आउटपुट क्या चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ पर फिर इसको चेक करो, सी को, सी वाला जो है इसमें ये 0 ये 1 0 1, आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। उसका इन्वर्स कर दो, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये तो है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा हो गया? सी। सी कौन से में लग रहा है? डी में लग रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमें पल्स दी गई है, इस पल्स में ये जो है ये लो इनपुट है, यानी कि ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है। ये जो हाई राइज बिल्डिंग टाइप की दिख रही है 1। तो इनिशियली ए की वैल्यू 0 है, ए 0 है और बी भी क्या है? 0 है। तो सी जो आउटपुट है वो भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी क्या आ रही है? 1 आ रही है। फिर हम इस पॉइंट के ऊपर जब पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 0 है, सॉरी, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0। यहाँ पर आ गए, बी की वैल्यू है 1 और जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है? लो मिल रहा है, यानी कि 0। तो ये ऑपरेशन जो हमारा बन रहा है ये किसका बन रहा है? एंड गेट का ऑपरेशन बन रहा है। तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका एंड गेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? C इक्वल्स टू ए बी बन रहा है।
तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एंड गेट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। और गेट का आउटपुट 1 कब होगा, देखो और गेट का ऑपरेशन क्या है, ए बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये इसका ऑपरेशन है। तो 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0। तो कोई सा भी एक इनपुट 1 हो या दोनों इनपुट 1 हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि आइदर और बोथ इनपुट अगर 1 है तो हमारे पास जो और गेट उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉलोइंग डायग्राम परफॉर्म द लॉजिक फंक्शन। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये क्या बनाता है, एंड गेट बनाता है। मैंने आपको बताया था कि एंड गेट के जो सर्किट्स होते हैं, एंड गेट से आप किस तरह से, नैंड गेट से किस तरह से आप एंड गेट बना सकते हैं। तो नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए हमें 2 नैंड गेट लगते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। अब ये मेरा बताया हुआ है और इसी को मैं वापस से रिकॉल कराऊं तो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी। नैंड गेट से 2 नैंड गेट को हमने कनेक्ट किया, वो हमें क्या देंगे, एंड गेट देंगे। 3 नैंड गेट को कनेक्ट करोगे, उनका पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाओगे प्रॉपर तरीके से, तो वो हमें क्या देंगे, और गेट देंगे। ये हमारा किया हुआ है, कल की क्लास में हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर क्या हो रहा है, नॉर नैंड और नॉट। तो ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट बन रहा है, ये हमें पूछा गया है। सबसे पहले नॉर है, नॉर। नॉर का मतलब हो गया कि यहां पर अगर मैं इनपुट दे रहा हूं, इसको मैं ले लेता हूं ए और इसको मैं ले लेता हूं बी। तो ए की जो वैल्यू है मैं 1 कर दूं और बी की वैल्यू मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं। तो सबसे पहले ये क्या बनेगा, और का उल्टा कर दो, ये बनेगा और का उल्टा 1 0 का और करोगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। और उसका नॉट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, वापस से 0 बन जाएगा। तो यहां बन गया 0। फिर इसका एक सिंगल आउटपुट गया क्योंकि दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये बना नैंड। तो यहां पर भी 0 जाएगा, यहां पर भी 0 जाएगा, 0 0 0। और उसका उल्टा हो गया क्योंकि इन्वर्स कर रखा है, तो यहां पर क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर ये 1 का इन्वर्स होगा क्योंकि नॉट लगाया हुआ है, तो 1 का इन्वर्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 0 बन गया। इसी तरह से अगर मैं दोनों इनपुट हाई कर दूं तो यहां से क्या बनेगा, 1 1 1, और उसका आउटपुट क्या बनेगा, 0। ये अगेन 1 हो गया और ये हो गया 0। तो यहां से ये हमें पूछा है कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है। तो ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये नॉर गेट बन गया। नॉर गेट कैसे बन गया कि आप और गेट का ऑपरेशन बनाओ, ए बी और y इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दो आप, और y बार इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार लगा दो। तो 1 0 आपने किया, ये कितना बन गया, 1 0 का 1 बन गया, और इसका इन्वर्स कर दिया तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, जो कि यहाँ पर मिला है आपको। इसी तरह से दोनों इनपुट आपने हाई कर दिए, तो y की वैल्यू कितनी बनी, y की वैल्यू आपके पास बनी 0, 1 बनी। y की वैल्यू कितनी बनी, 1, और इसका आपने इन्वर्स कर दिया तो ये कितना आ गया, 0, जो कि यहाँ पर बना है। तो इसका मतलब ये जो पूरा सर्किट है ये किसको बना रहा है, ये नॉर गेट को बना रहा है। इसको बना रहा है नॉर गेट को। जो इनपुट जो आपको यहाँ आंसर मिल रहा है वही आंसर यहाँ मिल रहा है, जो आंसर यहाँ मिल रहा है वही सेम आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया नॉर गेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट y फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स a एंड b इज एक्सप्रेस्ड बाय द ट्रुथ टेबल। ये जो है ये क्या दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये नैंड गेट है, नहीं ये नैंड गेट नहीं है। यहाँ पर ये a इनपुट है, b इनपुट है, और ये इसका क्या लगाया हुआ है, ये इस पे नॉट लगाया हुआ है। तो इनमें से कौन सा सही ट्रुथ टेबल शो कर रहा है वो हमें बताना है। तो मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं a b, और इसका आउटपुट को मैं लिख देता हूं y, इसका आउटपुट लिख दिया, और फिर इसके आउटपुट को लिख दिया मैंने y बार, इसको मैं लिख देता हूं y बार। तो अगर मैं a की वैल्यू 0 करता हूं और b की वैल्यू 0 करता हूं, a b 0, तो ये और गेट है सबसे पहले तो 0 आएगा, और 0 का इन्वर्स क्योंकि यहाँ पर बबल्ड आउटपुट है तो उसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y, है ना भाई। y जो है y वो क्या बनेगा, a प्लस बी का बार हो रहा है, y जो है वो a प्लस बी का बार हो रहा है। अब ये 1 है, 1 ये है 1, और 1 का इन्वर्स करना है यहाँ पर क्योंकि दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट सेम है। तो y जो बनेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल के बताता हूँ, यहाँ 0 डाला, यहाँ 0 डाला, यहाँ 1 आया, फिर यहाँ से 1 आगे गया, यहाँ पर भी 1 गया और यहाँ पर भी 1 गया। पहले इसका करो और करोगे तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। फिर उसका बबल्ड डालना है तो बबल्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0 आ गया, यानी कि ये जो बना है इसका इन्वर्स कर दिया तो वो क्या बन गया, 0 बन गया। फिर अगर मैं वैल्यू डालूँ 0 1, तो 0 1 करोगे तो 1 बनेगा, 0 प्लस 1 बनेगा 1, उसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, 0।
उसका इन्वर्स कितना हो जाएगा 0, और इसका इन्वर्स करना है कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि कितना आ गया 1 आ गया फाइनल आंसर। ऐसे यहाँ 1 0 करोगे तो यहाँ पर बनेगा 0 और यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। फिर अगर मैं करता हूँ 1 1 तो ये कितना बनेगा 0 और यहाँ पर अगेन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं 0 1 1 1। तो हमारे पास आउटपुट क्या बन रहे हैं 0 1 1 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 1 0 और 1 1 1 का क्या बन रहा है 0, 1 1 का क्या बन रहा है 1 बन रहा है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों देखो यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर भी 3 1 है 1 0 है, यहाँ पर भी 3 1 है 1 0 है, पर दोनों इनपुट हाई इनपुट है। जब दोनों इनपुट हाई इनपुट है तो आउटपुट भी क्या मिल रहा है हाई मिल रहा है। यहाँ पर दोनों इनपुट हाई इनपुट है तो आउटपुट क्या मिल रहा है लो मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर शोन एज। तो 4 लॉजिक गेट के सिंबल हमें शो किए गए हैं, हमें इनमें से पिक करना है कि एंड गेट कौन सा है, नैंड गेट कौन सा है और नॉट गेट कौन सा है। तो सेकंड नंबर वाला जो है ये वाला, सेकंड नंबर वाला ये है एंड कौन सा गेट है एंड गेट, ये है एंड गेट। नैंड गेट पिक करना है, नैंड गेट कौन सा है 4th नंबर वाला, तो ये है नैंड गेट। और कौन सा पिक करना है नॉट गेट, तो जो 3rd नंबर वाला है ये कौन सा है नॉट गेट। तो सेकंड नंबर पे नॉट गेट एंड गेट, 4th नंबर पे है नैंड गेट और 3rd नंबर पे है नॉट गेट। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गेट बना के दिखाया हुआ है, ये एंड गेट ही तो बनाया हुआ है, 2 नैंड गेट को मिलाकर क्या बनाया हुआ है एंड गेट बनाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा एंड गेट हो जाएगा। तो ये यहाँ से जो बन रहा है ये बन रहा है एंड गेट। बाकी अगर आपको ये याद नहीं है तो यहाँ पर आप ऑपरेशन से भी देख सकते हो, इसका वैल्यू डाल दो आप 1, इसका वैल्यू आप डाल दो 0, तो 1 0 का क्या मिलेगा 0 मिलेगा एंड गेट पे, पर उसका इन्वर्स करना है तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर भी कितना गया 1 और यहाँ पर भी कितना गया 1 गया, 1 1 गया दोनों साइड 1 1 गया। तो यहाँ पर कितना मिलेगा ए बी बी, क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा, पर उसका इन्वर्स करना है तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये इस तरह से डॉट लगा लो, एक ये डॉट लगा लो और यहाँ पर भी ये डॉट लगा, तो ये क्या बन गया एंड गेट बन गया एंड। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया एंड गेट आ गया। आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, इनमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई हैं वो भी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो थ्योरम्स होती हैं, डी मॉर्गन थ्योरम और इसके अलावा जो थ्योरम्स के बेस पर सर्किट बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट जो लॉजिक गेट्स वाला कॉन्सेप्ट है, लॉजिक गेट्स के जो क्वेश्चन है उसको हम फिनिश करके फिर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की उसके अगले लेक्चर से। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।